अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात को सुनने और सुनाने से पहले हम सब लोग मिलकर के अपने आका मावा मलजा दाता की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जलसे आपने काफी देर से समाअत की, उर्स में आप 3 दिन से आ रहे हैं, लेकिन हमें ये भी समझना होगा इतनी जो बड़ी भीड़ लगी है, किन के मजार पे आए हैं, ये कौन है साहिब मजार। 3 दिन से फैजान बढ़ रहा है, साल भर तो बढ़ता ही है, लेकिन आजकल देखें इतनी भीड़ है। दिन में बारिश हो गई हजरत, फिर भी इतनी ज्यादा भीड़ थी कि लोगों का आना जाना दुश्वार हो गया बारिश की वजह के बावजूद। अज़ीज़ान गिरामी, ये जो हुजूर बद्र मिल्लत की शख्सियत है, बहुत ही अजीमुल मर्तबा शख्सियत है। आप खाली अंदाजा करें लोगों की आमद की तादाद से, और अल्हम्दुलिल्लाह रात के इस वक्त 1 बज रहे हैं, फिर भी लोग बैठ करके सुन रहे हैं। कल भी 1-1:30 बज गया था, महफिल इसी तरह भरी हुई थी, क्योंकि लोग जो आते हैं यहाँ पर वो कुछ जाम लेके जाना चाहते हैं, हुजूर बद्र मिल्लत की फैजान को लेकर के जाना चाहते हैं। हुजूर बद्र मिल्लत की शख्सियत को मुख्तसर में आप समाअत करें कि ये इल्मी शख्सियत ऐसी इल्मी शख्सियत थी कि पूरे इलाके में जब कभी मुनाजरे का वक्त आता था बातिलों से, तो कोई भी आदमी मुनाजरा करने के लिए तैयार नहीं होता था, किसी वहाबी किसी देवबंदी से। लेकिन हजरत का ये ऐलान था, जब चाहो जिस वक्त चाहो जहां चाहो जिस मौजू पे चाहो मुनाजरा के लिए मुझे बुला सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी बड़ी बात एक मुनाजिर नहीं कर सकता। जिस मौजू पे चाहो जिस वक्त चाहो जहां चाहो मुझे बुलाओ। और हजरत की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जब ये मुनाजरों में दूसरों को बातिलों को शिकस्त देने लगे तो फिर क्या हुआ, इनकी आमद के खौफ से हैवाने बातिल में जलजला और कोहराम मच गया। जब ये मुनाजरा के लिए यहाँ खानका से निकलते थे, बदमज़हबों के मुनाजिर स्टेज छोड़ के भाग जाया करते थे। इनसे मुनाजरा करना कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि हमारे इलाके के लोग जानते हैं यही भलिया डांगी की सरजमीन है। हमारे डिमठी से करीब कई किलोमीटर के फासले पर मिन्नतुल्लाह रहमानी को कौन नहीं जानता, हम लोग तो अच्छी तरह जानते हैं। बदमज़हबों का बहुत बड़ा मौलवी साहब है मिन्नतुल्लाह रहमानी, और अपने वक्त में उन्होंने बिहार, झारखंड, यूपी में अपने तौर पर बड़ी बड़ी खिदमतें अंजाम दी हैं। यहीं पर कुछ इला के कोई मौलवी नूर हुसैन है या कोई और है, उन्होंने सोचा कि बड़े मौलाना को शिकस्त देना कोई आसान बात नहीं है, ये कोई शेर मालूम होते हैं, इसलिए हम ख्याल हम अकीदा जो बेहतरीन मुनाजिर हैं उनको बुलाया जाए। अल्लाहु सम्मद। उन्होंने ढूंढ ढांड के
पहले तो यही भुजा गांव में मौलवी अब्दुल हलीम रहा करते थे। जब कई मुनाजरों में पायदर पे इनको शिकस्त हुई, जिसमें एक मुनाजरे में तो मौलाना यूनुस रजा साहब भी थे, वो हुजूर बदर मिल्लत के शागिर्दों में आते हैं। भुजा गांव में मुनाजरा हुआ, काफी लोग शरीक भी होंगे। उसमें शिकस्त फाश हुई, इस्तिंजा के बहाने से गया और बंदा भाग गया। दोबारा मुनाजरा गाह में आने की हिम्मत और जुर्रत लगी। ये इनका इल्मी जलाल था, इल्मी शान थी। और यही जब भलिया डांगी की सरजमीन पर गए तो क्या हुआ, मिन्नतुल्लाह रहमानी के लिए आला पैमाने पर स्टेज सजाया गया। मिन्नतुल्लाह रहमानी की तरफ से यह ऐलान किया गया कि मैं बहुत दूर से आया हूं, कोई बंदा ऐसा है जो मुझसे मुनाजरा करेगा तो मैं उससे मुनाजरा करूंगा। अगर मैं जीत जाता हूं तो मेरी बात को मानना पड़ेगा। अजीजा ने गिरामी, जब ये ऐलान हुआ तो अहले सुन्नत वल जमाअत के उलमा में से कोई भी ऐसा न मिला जो उस मुनाजरे में जाता, क्योंकि सबको मालूम था कि मिन्नतुल्लाह रहमानी किसी छोटे मोटे मौलवी का नाम नहीं है, किसी छोटे मोटे आलिम का नाम नहीं है। चरब जबान था, अच्छा खासा मुनाजरा किया करता था। भलिया डांगी के सरजमीन पर आलीशान स्टेज सजा हुआ था। अल्लाहु समद, जब वहां पर मिन्नतुल्लाह रहमाती और मिन्नतुल्लाह रहमानी बरौनक स्टेज होता है, चारों तरफ से सन्नाटा छा जाता है। आखिरकार कोई अहले सुन्नत वल जमात का मुनाजिर है कि नहीं है। अहले सुन्नी हमेशा नारा लगाते रहते हैं कि सुन्नी करने वालों के पास कोई ऐसा आलिम दीन है कि नहीं है जो इनसे मुनाजरा कर सके, जो इनको इनका चेहरे का एक हकीकत का आईना दिखा सके। हर तरफ सन्नाटा था, यहाँ तक कि टिमटी की सरजमीन से लेकर के रामगंज की सरजमीन तक और वहां से लेकर के इस्लामपुर की सरजमीन तक, बल्कि मुझे कहने दिया जाए कि बांग्लादेश के बॉर्डर से लेकर के इस्लामपुर की सरजमीन तक और उसके पश्चिम साइड तक भी सिलीगुड़ी की सरजमीन तक कोई ऐसा मुनाजिर नहीं था जो मिन्नतुल्लाह रहमानी से मुनाजरा कर सकता था। अल्लाहु समद। लेकिन काफी वक्त के बाद जब स्टेज सज चुका था, इतने में एक खास शागिर्द हुजूर बदर मिल्लत के उनके पास पहुंचाते हैं। खानकाह की सरजमीन थी जहां पर आप आराम फरमा है, यहीं पर आपका हुजरा हुआ करता था, यहीं पर आपका हुजरा हुआ करता था। कोई बिल्डिंग की जमीन नहीं होती थी, कोई बिल्डिंग का मकान नहीं हुआ करता था, बल्कि टाटी और फूस का घर हुआ करता था। अल्लाहु समद। खेर का जो छप्पर हुआ करता था, वो शागिर्द आपकी बारगाह में आता है, आकर के अरीजा पेश करता है। हुजूर बदमज़हबों ने अपने झंडे गाड़ दिए हैं, उनसे मुनाजरा करने के लिए कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो उनसे मुनाजरा कर सके। सुन्नियों के पास कोई भी ऐसा आलिम दीन नहीं मिला है जो उनसे मुनाजरा कर सके। करीब है कि अहले सुन्नत वल जमात वहां पर शिकस्त खा जाए। आपके शिकस्त खाने की वजह से, अहले सुन्नत वल जमात के शिकस्त खाने की वजह से हो सकता है कि बहुत सारे मुसलमान अपने धर्म को छोड़ करके उनका बातिल मजहब कबूल कर ले। ये सुन करके हुजूर बदर मिल्लत के चेहरे पर चाहे जलाल आ जाता है, गजबनाक हो जाती है, आलीशान जवाबी शाह फरमाती है। कोई बंदा आखिरकार मुझे किसी ने इस मामले के बारे में सुनाया क्यों नहीं है। हुजूर बदर मिल्लत इरशाद फरमाती है, बताओ तो जरा सही मुनाजरा किस दिन होगा। खादिम ने अर्ज किया, हुजूर किसी और दिन नहीं बल्कि अभी इसी वक्त मुनाजरा होगा। अल्लाहु समद। न कोई तैयारी है, न किसी बात के बारे में जानकारी है, कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन आपका आलिमाना शान ये था, आलिमाना वक़ार ये था। सरकार हुजूर बदर मिल्लत ने इरशाद फरमाया, चलो चलो अभी मेरे रिश्ते को सजाया जाए। आप रिश्ते में बैठते हैं, यहाँ से निकलते हैं और भलिया डांगी में पहुंचते हैं। वहां पर एक डॉक्टर साहब थे, वहां पर खाना खाने के लिए जब तशरीफ रखते हैं, यही खबर मिन्नतुल्लाह रहमानी को पहुंच जाती है। उनके चेलों ने, उनके चपाटों ने उन्हें बता दिया कि इस इलाके के शेर, रजा के शेर, पढ़ाई से भेजे हुए शेर आपसे मुनाजरा करने के लिए आ रहे हैं। आला हजरत के इस भेजे हुए शेर के बारे में जब बदमज़हबों के जानवरों ने सुना है, बदमज़हबों के आलिम दीन ने सुना है, अल्लाहु समद। सुनना था वो जो कि दाएं बाएं करने लगता है। अभी हुजूर बदर मिल्लत स्टेज में पहुंचे नहीं थे, खाना तनावुल कर रहे थे। हुजूर बदर मिल्लत खाने से फारिग होते हैं, अपने रिश्ते में बैठते हैं ताकि चला जाए और उस बातिल का मुकाबला किया जाए। आपकी शान ये थी, आपका निकलना था। उसी वक्त वो मिन्नतुल्लाह रहमानी स्टेज छोड़ के भाग जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, अज़ीज़ान गिरामी, मैं मदरसे में पढ़ाता हूँ। उलमा का ख्याल है कि मुझे बहुत ज्यादा इल्म है, मैं कुछ भी नहीं जानता। मनानम की मंदानम, जबरदस्त पेश की हरकतों को सही से अदा नहीं कर पाता। लेकिन लोगों के ख्यालात हैं कि मुझे अच्छा खासा इल्म है,
चूंकि मैंने हिंदुस्तान के सबसे बड़े मदरसे से फरागत हासिल किया, हिंदुस्तान के सबसे बड़े मदरसे का नाम अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर है, पूरे इंडिया में सबसे बड़े मदरसे का नाम अहले सुन्नत वल जमात की। वहां से मैंने एक डिग्री नहीं बल्कि मेरी सारी डिग्रियां वहीं से हैं, आलिमियत की, फजीलत की, इफ्ता और तहकीक की, यानी मैं मुफ्ती भी उसी मदरसे से बना हूँ। वहां दाखिला लेना मुश्किल हो जाता है, अंदाजा करें मेरी सारी डिग्रियां वहीं से हैं। लेकिन अगर आप मुझसे कहेंगे कि मुफ्ती साहब चलिए मुनाजरा के लिए, तो मैं पहले तो कहूंगा थोड़ा रुकिए, मुताला कर लेता हूं, क्योंकि ये टॉपिक है, इस बारे में कितना इल्म है मालूम नहीं, और सामने चूंकि मुनाजरा करना है, उनका इल्म का मुताला, उनका मुताला क्या होगा, उनके इल्म का आलम क्या होगा, मुश्किल है, बातिल है, कितना इल्म होगा, थोड़ा मुताला कर लूं। मेरे अजीज बड़े बड़े आलिम जो हमारे अहले सुन्नत व जमात के हैं, मुताला करना चाहते हैं, लेकिन हुजूर बदर मिल्लत की शान थी, मुनाजरे की खबर होती थी और बर वक्त मुनाजरा करने के लिए तैयार हो जाते थे। और आपके मुनाजरे की शान ये हुआ करती थी कि किसी भी मुनाजरे में कभी अल्हम्दुलिल्लाह आपको शिकस्त फाश नहीं हुई है, कभी भी शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा है। इससे अंदाजा करें कि इनका इल्मी रोब व दबदबा कितना था। हुजूर बदर मिल्लत यहीं पर रहा करते थे, यहीं पर रहते थे। आपकी विलायत तो शुरू से ही लोगों को मालूम थी, लेकिन जब आखिरी अय्याम आए तो विलायत के आसार इस कदर जाहिर व बाहिर हो गए कि आम आदमी कहने लगा कि हुजूर बदर मिल्लत वली हैं। कमरे के अंदर बैठे रहते थे, देखने में बाद में कुछ दिक्कतें आ गई, कमरे में बैठे रहते थे, और इसी रास्ते से कोई आदमी नया हट जाता, फटांगी हट जाता या वापसी होती, कमरे के अंदर बैठे होते, चारों तरफ से टाटी का घर होता था, नजर अंदर से बाहर नहीं जा सकती थी। जबकि वो जाने वाला सोचता चलो खामोशी में चला जाता हूँ, रात में आऊंगा, रात में आऊंगा। जैसे अभी बारात सजी है, आम दिनों में जब हुजूर बदर मिल्लत बहयात होते थे, यहाँ पर 100-200 लोगों का मजमा मिलता था। रात भर हुजूर बदर मिल्लत तालीम दिया करते थे और लोग सीखा करते थे। आज का तो हाल ये है, जलसे हुए नात व मनकबत के अशार गुनगुनाए जाते हैं और उसके अलावा बाज़ों नसीहत की बातें होती, लोग भाग जाते हैं, समझना नहीं चाहते। लेकिन याद रखो, जो लोग आम लोग थे, कुछ भी पढ़े लिखे नहीं होते थे, जो लोग हुजूर बदर मिल्लत की सोहबत में बैठा करते थे, आज के आलिमों की हाल, आलिमों की शान ये नहीं कि उस वक्त के बैठे लोगों का मुकाबला कर सके जो हुजूर बदर मिल्लत की सोहबत में बैठा करते थे, बल्कि वो छोटे मोटे मुनाजरों से, छोटे मोटे बातिलों से मुनाजरा किया करते थे। ये शान होती थी। अजीज़ान गिरामी, जब कमरे के अंदर बैठे होते थे, कोई जाने वाला गुजरता, आप हुजूर बदर मिल्लत आम लफ्ज में फरमाते, फला आदमी क्या मुलाकात नहीं करोगे, ऐसे ही चले जाओगे। वो दंग रह जाता था, उनको लगता था किसी ने मुझे मेरे बारे बताया होगा। जब जाके कमरे में घुसते हैं, खानका के घर के चारों तरफ देखते हैं, कोई नहीं होता, फिर उसके दिल के अंदर से आवाज आती, हुजूर बदर मिल्लत माथे की निगाहों से नहीं देखते बल्कि दिल की निगाहों से देखा करते हैं। हुजूर बदर मिल्लत के बारे में ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, ये कोई ऐसी बात नहीं कि मैं ही जानता हूँ। हजरत हमारे ये हजरत मौलाना अयूब साहब, मौलाना सलाउद्दीन साहब बैठे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत सारी बातें हैं, जितनी बातें बयान की जाए जी, आपके उस्ताद में माशाअल्लाह। उसके बाद क्या हुआ, वो बातिल मुनाजरा गाह से भाग जाता है। इतने में सरकार हुजूर बदर मिल्लत मुनाजरा गाह में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद एक आलीशान खिताब फरमाते हैं और फरमाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, अगर वो बातिल मुनाजिर हक पर है तो आए, उनके चेले चपाटे उनको पकड़ के लाए। जो अब तक मुनाजरा करने के लिए ऐलान किया करता था, रज़ा का शेर आ चुका है। यही पर फैसला होगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। जो जीतेगा वही सिकंदर, जो जीतेगा उन्हीं की बात दोनों फरीक को मानना पड़ेगा। अल्लाह समझ, वो मुनाजिर मिन्नतुल्लाह रहमानी जब जाता है, आपने ऐलान फरमाया है कोई बंदा जो उसको पकड़ कर लाए, अल्लाह समझ, लेकिन कोई बंदा सामने नहीं आता। मिन्नतुल्लाह रहमानी रात गुजर जाती है, सुबह सवेरे तक कहीं नजर नहीं आता। सरकार हुजूर बदर मिल्लत के चाहो जलाल को देखे, आपने इरशाद फरमाया रामगंज के साइड में लोगों को बिठा दिया जाए, इधर जो कि लालू कुआं के साइड में, लालू कुआं मोड़ में भी लोगों को बिठा दिया जाए, इधर बांग्लादेश के बॉर्डर के साइड में भी लोगों को पहरे पर बिठा दिया जाए।
ताकि वो किसी भी रास्ते से निकल करके भागने ना पाए। पहले मुनाजरा करेगा या फिर अपनी शिकस्त तस्लीम करेगा, उसके बाद यहाँ से जाने दिया जाएगा। 3 दिन का अरसा गुजरता है या उससे तकरीबन ज्यादा का अरसा गुजरता है, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं मिलती है। इतने में एक दिन की बात थी, हुजूर सरकार बदर मिल्लत इसे खानकाह के घर में तशरीफ फरमा है। आपके पास लोग बैठे थे, मास्टर इदरीस साहब जो इंतकाल कर चुके हैं वो भी सामने बैठे थे। सरकार हुजूर बदर मिल्लत अचानक इरशाद फरमाती है, मास्टर इदरीस ये देखो तो जरा सही, मिन्नतुल्लाह रहमानी इस रास्ते से आ रहा है, अभी थोड़ी ही देर बाद डिम्ठी के रास्ते से गुजरने वाला है। मास्टर इदरीस जाओ, उनकी सवारी को रोक दो, उनके काफिले को रोक दो। उनके साथ कुछ लोग भी है, 4 चक्का में 4 पहिए वाली गाड़ी में बैठा है। अल्लाह समझ, लोग दंगन रह जाते हैं, लोग परेशान रह जाते हैं। हम यहीं पर बैठे हैं, न किसी ने खबर दिया, न कहीं से खबर गई, न कहीं से कोई बात लीक हुई। आखिरकार किसने हुजूर बदर मिल्लत को बता दिया है। ये मामला था दिल का, ये मामला था दिल का, दिल की विलायत की बात थी। अल्लाह ने अपने खास बंदों को दिल में भी आंखें दिया है। वहीं से मुलाहजा कर रहे थे मास्टर इदरीस साहब, खानकाह की सरजमीन से उड़ते हैं, अकेले नहीं उड़ते हैं, इसलिए कि हुजूर बदर मिल्लत ने फरमाया उनके काफिले को रोक दिया जाए। अंदाजा करो हुजूर बदर मिल्लत की विलायत का, अंदाजा करो हुजूर बदर मिल्लत कितने बड़े वली थे। मास्टर इदरीस साहब के साथ तकरीबन 150 लोग आते हैं, निकलते हैं खानकाह से। 150 लोगों का काफिला यहाँ से निकलता है, मुफ्ती आजम हिंद के रोड से होते हुए डिम्ठी में पहुंचते हैं। इतने में ये गाड़ी 4 चक्के वाली वहां पर पहुंचती है। मास्टर इदरीस सब आगे आगे हैं, 150 लोग रास्ते को जाम कर देते हैं और कहते हैं, मौलाना साहब, मौलवी साहब, आपने मुनाजरा का चैलेंज किया था, पहले मुनाजरा करें। हुजूर बदर मिल्लत का दावा है, मुनाजरा करो, उसके बाद जाने दिया जाएगा। अल्लाह समद, मिन्नतुल्लाह रहमानी आज मिन्नतुल्लाह रहमानी आज इसे पेश करता है। लेकिन मास्टर इदरीस साहब भी बड़े कर्रोफर वाले आदमी थे, बड़े जो है कि कर्रोफर वाले आदमी थे, बड़े खान थे, बड़े गुस्सैले थे। आपने इरशाद फरमाया, नहीं ये हुजूर बदर मिल्लत का हुक्म है, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मिन्नतुल्लाह रहमानी ने आज इसे पेश की। आखिर में यह कहा, जाओ बड़े मौलाना से कह दो मैं मुनाजरा के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज मुझे जाने दिया जाए। अगले महीने के या किसी महीने में अप्रैल की कई तारीख को मैं वापस आ जाऊंगा। मास्टर इदरीस साहब वो पर्चा लेकर के आते हैं, आकर के कहते हैं, हुजूर ऐसी ऐसी बात है, आप क्या कहते हैं? बोले नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, ये पर्चा लेकर के जाओ, दिन और तारीख भी लिख करके लाओ ताकि वो लिख दे। उसके बाद मास्टर इदरीस साहब चले जाते हैं डिम्ठी की सरजमीन पर, वो जो है कि तारीख लिखते हैं। तारीख लिखने के बाद वो पर्चा 150 लोगों के साथ मास्टर इदरीस साहब ने हुजूर बदर मिल्लत की बारगाह में पेश कर दिया है। हुजूर बदर मिल्लत की विलायत को देखो, आपकी फजीलत को देखो, आपकी अहमियत को देखो। हुजूर बदर मिल्लत ने इरशाद फरमाया, मास्टर साहब अब जो बंदा यहाँ पर मौजूद था, कसम खुदा की दोबारा कभी भी इस इलाके में और नहीं आएगा। मुनाजरा तो दूर की बात, वो कभी चेहरा दिखाने नहीं आएगा। तब का दिन था जो हुजूर बदर मिल्लत ने फरमाया था, आज का दिन है जो हुजूर बदर मिल्लत ने फरमाया था, वही हक साबित हुआ। उसके दिल के जाने के बाद, उसके जाने के बाद वो बादल मुनाजिर कभी भी इस डिम्ठी सरजमीन पर नहीं आया। ये जाहिर है हुजूर बदर मिल्लत की करामत थी कि वो आइंदा जमाने को देखा करते थे। आपने फरमाया, जाता तो जाता है, जाने वाला तो जाता है, लेकिन लौट के कभी यहाँ पर नहीं आता है। इसलिए कि बरेली का फैजान यहाँ से पड़ता है, इसलिए कि बरेली का मुनाजिर यहाँ पर बैठा हुआ है, इसलिए कि बरेली का खैरात अगर किसी को लेना होता है तो यहाँ से लेना होता है। हुजूर बदर मिल्लत ने फरमाया, जो चला गया वो दोबारा कभी नहीं आता। वो बंदा चला गया था तब जबकि मुनाजरे की तारीख उसने मुतय्यन की थी, लौट के आज तक नहीं आया। इससे अंदाजा होता है कि हुजूर बदर मिल्लत कितने बड़े जो है कि बाकमाल वली थे। अज़ीज़ाने गिरामी, अगर मैं ये बात बयान करता रहूं तो आप सुनते रह जाएंगे। एक मरतबा दुरूद पाक सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह जी जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर बदर मिल्लत जिनके उर्स में हम आप आए हैं वो बहुत ही बाकमाल है। कल यहाँ पर बैठते थे तो चारों तरफ अतराफ को मुलाहजा कर लिया करते थे, तो क्या आज हम ये नहीं समझ सकते मज़ार शरीफ में है वहां से हमें देख रहे हैं, बिलाशुबा देख रहे हैं, लेकिन दिल में इरादे अच्छे हों, आने का इरादा ठीक ठाक हो, तभी जाके फैज मिलता है। यूं ही तो फैज नहीं मिलता। अल्लाह की मदद भी आती है, नबी का करम भी होता है, लेकिन जब मांगने का सलीका हो तब होता है। लेकिन यहीं पर मैं ये बात भी बता दूं, हुजूर बदर मिल्लत यहाँ पर खुद से नहीं आए, अंदाजा करने की बात है।
सोचने की बात है, हुजूर बदर मिल्लत खुद से यहाँ पर नहीं आए, इनको भेजा गया यहाँ पर। इनका घर तो मुजफ्फरपुर है। आप कह सकते हैं कि हुजूर बदर मिल्लत के आप कौन हैं? मैं कहूंगा उनका नवासा हूँ, उनका नवासा हूँ। उनकी वजह से मैं दुनिया में आया। लेकिन वो यहाँ पर कैसे आए? डायरेक्ट नहीं आए, डायरेक्ट नहीं आए, उनको भेजा गया। किसने भेजा? बरेली वालों ने भेजा। सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने भेजा और इनके मुर्शिद सरकार मुफ्ती रहीम बख्श ने भेजा। सरकार मुफ्ती रहीम बख्श कौन है? पहले वही अजीमुल मर्तबा शख्सियत यहाँ पर आया करती थी। सरकार मुफ्ती रहीम बख्श सरकार आला हजरत के खास खुलफा में और खास शागिर्दों में शुमार होते हैं। सुभान अल्लाह। हमारे उलमा के लिए एक बात, ताकि अंदाजा करें कि मुफ्ती रहीम बख्श की शख्सियत कितनी बड़ी शख्सियत थी। आला हजरत जब फतवा लिखा करते थे तो आपकी आदत करीमा यह थी कि मुआसिर हम असल उलमाए किराम से दस्तखत करवाया करते थे, और साथ में जो बड़े उलमाए किराम होते थे उनसे भी सिग्नेचर लिया करते थे, और साथ में जो आपके शागिर्द होते थे, आपकी नजर में मोअतमद बाएतमाद, उनसे भी दस्तखत लिया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं में से एक सरकार मुफ्ती रहीम बख्श का भी नाम है। अंदाजा करें, हजरत फतवा लिखेंगे अगर तो किसी मुंशी जी से कहेंगे कि देखो जरा मेरा फतवा ठीक है कि गलत है, जरा चेक कर दो। ऐसा नहीं होगा। हजरत को जिन पर भरोसा होगा उनसे कहा जाएगा जरा देख लें, इसको चेक कर लें। सरकार आला हजरत ने फतवा लिखा, तस्दीक के लिए पूरे हिंदुस्तान में भेज दिया। साथ में वहीं पर आप ही का शागिर्द, आप ही का खलीफा सरकार मुफ्ती रहीम बख्श भी आते हैं। उनसे भी कहा जाता है मौलाना रहीम बख्श, ये मेरा फतवा है जो अद-दलाइल काहिरा में छप चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह फतवा रज़विया शरीफ में 16वें नंबर पर मुफ्ती रहीम बख्श का भी सिग्नेचर मिलेगा आपको। सुभान अल्लाह। इससे अंदाजा कर सकते हैं आला हजरत की नजर में मुफ्ती रहीम बख्श का मकाम क्या था। और मैं आपको बताऊं, आम फहम जबान में जिसको आप समझते हैं वो समझें। कलकत्ता की सरजमीन थी, एक मस्जिद थी, आप ऐलान फरमा रहे थे, खिताब फरमा रहे थे, बयान कर रहे थे। आपने बयान किया, दौरान तकरीर बयान किया कि गौसे आजम के नाम में बड़ी बरकत रखी हुई है। मुफ्ती रहीम बख्श को पहचाने जो इनके मुर्शिद है, जिन्होंने हुजूर बदर मिल्लत को इस खानकाह की सरजमीन पर भेजा है। अंदाजा करो इनके भेजने वाले में कितना कमाल था। सरकार मुफ्ती रहीम बख्श कलकत्ता की सरजमीन पर तकरीर फरमा रहे हैं, जिसको डॉक्टर हसन रजा का PhD पटना ने अपने मजमून में तहरीर फरमाया। बयान करते करते सरकार मुफ्ती रहीम बख्श ने ये बयान फरमा दिया, ऐ लोगों सुनो सुनो, गौसे आजम के नाम में बड़ी बरकत रखी हुई है। यहाँ तक के अगर कोई बंदा नाबीना हो, अगर कोई बंदा नाबीना हो, जिस तबरुक के ऊपर गौसे आजम का नाम ले लिया जाए, गौसे आजम के नाम से फातिहा पढ़ दी जाए, अगर वो तबरुक किसी नाबीना को खिला दिया जाए तो वो नाबीना पीरा हो जाएगा, वो जो है अंधा अशियारा हो जाएगा, उसकी रोशनी लौट आएगी। अल्लाह समझ। आप बयान कर रहे थे, इतने में यही बयान दो शराबियों ने सुन लिया, तो जुआ खेलने वालों ने सुन लिया। उन्होंने सोचा कि चलो चेक करते हैं, मौलवी साहब को चेक करते हैं। उन्होंने कहा तबरुक खा लेने के बाद नाबीना पीरा हो जाएगा, जो अंधा है उसकी आंखों में रोशनी लौट कर के आ जाएगी। वो जो जाते हैं एक नाबीना को पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद एक दुकान से थोड़ा सा तबरुक ले लेते हैं और आ जाते हैं। उसी महफिल में पहुंचने के बाद कहते हैं, बड़े मौलाना मौलवी साहब अभी आपने बयान किया गौसे आजम के नाम पर से फातिहा पढ़ने के बाद अगर वही तबरुक किसी नाबीना को खिला दिया जाए तो वह अशियारा हो जाएगा, उनकी आंखों में रोशनी लौट के आ जाएगी। वो दोनों शराबी कहते हैं, ये लीजिए नाबीना, ये लीजिए तबरुक, आप ही फातिहा पढ़े और आप ही अपने हाथ से खिला दें। अल्लाह समझ। आपने ये सुना, आपके चेहरे आप जो कि जगजमराख हो जाते हैं, जहाँ वो जलाल में आ जाते हैं। सरकार मुफ्ती रहीम बख्श की करामत को देखो, सरकार मुफ्ती रहीम बख्श की फजीलत को देखो, आपकी बाबरकत हाथों को देखो। सरकार मुफ्ती रहीम बख्श ने गौसे आजम के नाम से फातिहा पढ़ी, फातिहा पढ़ने के बाद उस तबरुक को उस नाबीना को खिला देते हैं। अल्लाह की करम से आपका खिलाना था, रब्बे करीम ने उसी पर करम फरमाया। वो अंधा अशियारा हो जाता है, वो नाबीना पीरा हो जाता है। आपके दस्ते विलायत में रब्बे करीम ने वो सिफारिश की थी कि नाबीना को पीरा कर दिया गया। यहाँ तक के गौसे आजम के तबरुक को खिलाने के बाद वो अंधा नहीं रहता, बल्कि रब्बे करीम अपने करम से उस नाबीना को पीरा कर देता है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अंदाजा अल्लाह। करें, ये सरकार मुफ्ती रहीम बख्श की बात थी। तबरक उठा के खिलाया, उसी वक्त वो नाबीना बीना हो जाता है, उनकी आंखों में रोशनी लौट करके आती है। ये करम है, ये करामत है, ये जो है कि फजल है सरकार मुफ्ती रहीम बख्श का। जब वो यहाँ से गए तो उन्होंने हुजूर बद्र मिल्लत को भेजा है। आप अंदाजा करें, ये वलियों की बारगाह है। अंदाजा करें, ये वलियों की बारगाह है। इन वलियों की बारगाह में आ रहा हूं, दिल ठीक करके रखो। चाहे मैं नवासा हूं, चाहे मैं पूरे जलसे का मैनेजर हो जाऊं, अगर मेरा दिल ठीक नहीं है, याद रखना हुजूर बद्र मिल्लत के फैजान से महरूम कर दिया जाऊंगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को देखो, आपके फैजान से पूरी दुनिया माला माल हो जाती है, लेकिन आप ही के खानदान में, आप ही की बस्ती में, शहर मक्का के अंदर बहुत सारे लोगों के दिल उल्टे पड़े थे। खानदानी होने के बावजूद, करीबी होने के बावजूद मेरे नबी के फैजान से माला माल न हो सके। इसलिए अगर खानकाह की सजमें पर आके बैठते हो, सबसे पहले अपनी सोच को बदलो, सबसे पहले अपने दिल की दुनिया को बदलो। बर्तन को सीधा रखोगे तो पानी ठहरेगा, बर्तन को उल्टा रखोगे कभी पानी ठहरने वाला नहीं है। चाहे कोई भी हो, चाहे किसी का भी मामला हो, जब तक हम अपने इरादों को पक्का नहीं करेंगे फैजान नहीं मिल सकता। हम दुआएं करके थक जाते हैं, मेरा मौला हमारी दुआ को कबूल नहीं करता, इसलिए कि हम सही तरीके से दुआ करते ही नहीं तो हमारी दुआ कबूल कहां से होगी। मुफ्ती रहीम बख्श की जात है। बस मैं जल्दी ही बयान खत्म करने वाला, क्योंकि मेरे बाद जो खतीब हैं हमें उनको भी समाप्त करना है। मैं तो आपको पहले बता चुका हूं कि खतीब आदमी मैं नहीं हूं। अजीजान गिरामी, मुफ्ती रहीम बख्श को देखें, आज हम सब लोग क्या कहते हैं, सरकार आला हजरत से हमारा ताल्लुक है, आपका ताल्लुक है, आप बयान करते हैं। और मेरा मामला तो ऐसा है कि मेरे खानदान के बड़े बड़े लोगों का बहुत करीब से ताल्लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहीं पर मुफ्ती रहीम बख्श थी। इसी सरजमीन की बात करूंगा, कलकत्ता के सरजमीन की बात नहीं करूंगा। समझे करीब से, ये जो इलाका है बरेली शरीफ की निगरानी में है। सुभान अल्लाह, आला हजरत बरेली से इस इलाके को देख रहे हैं, इसलिए अपने दिल की आंखों को ठीक रखो, दिल के इरादों को ठीक रखो, नहीं तो आला हजरत तुम्हारी गिरफ्त फरमा देंगे। मिसाल देता हूँ, रिवायत देता हूँ, मैंने तहरीर नहीं किया, मैंने लिखा नहीं, मैं तो सिर्फ बयान कर रहा हूँ। सरकार हुजूर ताजुश शरिया के वालिद गिरामी मुफस्सिर आज़म हिंद सरकार इब्राहिम रजा खां उर्फ जिलानी मियां ने 1962 में तहरीर फरमाया। 1962 और 30 साल उधर, 24 साल इधर। अंदाजा करो एक आदमी की उम्र होती है 60 से ज्यादा साल हो गए ये तहरीर लिखी हुई। क्या होता है कि हुजूर मुफ्ती रहीम बख्श यही नयाबारी के सरजमीन पर मौजूद थे। टिमठी के इलाके के लोगों को तबलीग किया करते थे। इतने में कुछ लोग हाजिर होते हैं, अरीजा पेश करते हैं, हुजूर आपकी तबलीग से हमें अल्हम्दुलिल्लाह फायदा तो हुआ है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम आपके मुरीद बन जाएं, आपके मुरीद बन जाएं, आपके मुरीद बनना चाहते हैं। सरकार मुफ्ती रहीम बख्श ने इरशाद फरमाया, नहीं नहीं, मैं तुम्हें दीन तो सिखा सकता हूँ, मैं तुम्हें जो है कि शरीयत की बातें बता तो सकता हूँ, नमाज पढ़ने का तरीका बता सकता हूँ, तलाव तो गुमराही से निकाल तो सकता हूँ, लेकिन मुरीद नहीं बना सकता। उसके लिए कंडीशन होती है, उसके लिए शर्त हुआ करती है। पहले मुझे खिलाफत लेनी होगी, जब खिलाफत मिल जाएगी उसके बाद जो है कि मैं इजाजत खिलाफत जब मुझे मिल जाएगी तब मैं जाकर के मुरीद कर सकता हूँ। अल्लाह समझ। लेकिन लोगों ने कहा, हुजूर क्या आपसे भी कोई बड़ा है? बोले हाँ हाँ, मुझसे भी कोई बड़ा है, मेरे उस्ताद हैं, मेरे मुरब्बी हैं, मेरे मुशफिक हैं। बोले कौन? बोले मौलाना अहमद रजा है। अल्लाह समझ। देखे तो जरा सही, अंदाजा करें। बोले अहमद रजा कौन है? बोले मेरे उस्ताद हैं। बोले कहाँ रहते हैं? बोले बरेली शरीफ की सरजमीन पर रहते हैं। अल्लाह समझ। यही टीमठी के हाजी अब्दुल हलीम साहब है। उन्होंने कहा, हुजूर हम आप ही से मुरीद होंगे, लेकिन आपके उस्ताद की ज़ियारत करना चाहते हैं, आपके उस्ताद को देखना चाहते हैं, इसलिए हम आपके साथ बरेली की सरजमीन पर जाना चाहते हैं। मुफ्ती रहीम बख्श ने अब यहाँ से रवाना होते हैं, काफिला चलता है, आपके साथ चंद लोग साथ हो जाते हैं। अल्लाह समझ। टिमठी की सरजमीन से निकलते हैं तो हाजी अब्दुल हलीम साहब भी यहाँ से उनके साथ हो लेते हैं, चंद लोग और हो लेते हैं। इधर निकलना था, सरकार आला हजरत वहाँ बरेली की सरजमीन पर बैठे हुए हैं, वहीं से सब कुछ देख रहे हैं, वहीं से सब कुछ देख रहे हैं। फरमाती है कि मेरा एक
शागिर्द है फरमाती है कि मेरा एक जो कि खादिम है फरमाती है कि मेरा एक अपना करीबी है, मेरा एक अपना करीबी है। बंगाल की सरजमीन पर मैंने भेजा था, तबलीग के लिए भेजा था, आज उनको जरूरत पेश आ गई है। याद रखो जिस चीज की उन्हें जरूरत है अभी मेरे पास आए रही है, मैं यही से देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, मैंने उनको उनकी तमाम जरूरतें पूरी कर दिया है। ये सरकारी आला हज़रत की करामत थी। अजीज़ान गिरामी, सरकार मुफ्ती रहीम बख्श यहाँ से चलते हैं, हाजी अब्दुल हलीम साहब के साथ में चलते हैं, अभी बरेली शरीफ पहुंचे नहीं है। पहुंचने के बाद अभी सरकार आला हज़रत से मुलाकात नहीं होती है। दरवाजे के पास पहुंचते हैं, दरवाजे के पास पहुंचते हैं, दरवाजा खुलता है। खुलने के बाद सरकार मुफ्ती रहीम बख्श ने सलाम अर्ज किया, या सज्जदी या खाई या उस्ताजी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। आपका ये शागिर्द है, बंगाल की सरजमीन पर दीन की तबलीग के लिए गया था। हुजूर जरूरत पेश आना ही है, अल्लाह समझ। अभी कुछ बोलने ना पाए थे, सरकार आला हज़रत ने इरशाद फरमाया, ऐ मुफ्ती रहीम बख्श, जिस काम के लिए मैंने तुझे भेजा था तुमने अच्छी तरह से वो काम पूरा कर दिया है। अब जब तुम्हें खिलाफत की जरूरत है, जबकि तुमने मुझसे नहीं कहा यहाँ पर आए क्यों, बल्कि मैंने पहले ही तुझे इजाजत दे दिया है और खिलाफत दे दिया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अंदाजा करो मेरा अजीज, जिस दर से हम जुड़े हैं उस दर पे जो लोग बसते हैं, जो लोग रहते हैं, उन पे नजर आला हजरत की होती है। यहाँ रहते हैं, इनको जरूरत पेश होती है, आला हजरत बरेली से पूरी कर दिया करते हैं। आला हजरत ने फरमाया, मौलवी रहम बख्श, जाओ जाओ, मैंने तुम्हें खिलाफत दे दिया है, अब तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं। वहां से आते हैं और फिर मुरीद बनाना शुरू करते हैं। मेरे अजीज, कहने का मकसद यह है, आखिरी 2 मिनट में मेरी बात समाप्त करते चलें कि दरे हुजूर बदरे मिल्लत पे जब भी आना हो, सियासत को पीठ पीछे छोड़ के आए, वरना बड़े बड़े खानदानों को मैंने उजड़ते हुए देखा है, अपने बड़ों से सुनते हुए देखा है। अजीज़ान गिरामी, एक रिवायत मिलती है हमें, किसी ने अजियत दी हुजूर बदर मिल्लत को, तकलीफ दी हुजूर बदर मिल्लत को, हुजूर बदर मिल्लत को तकलीफ हुई, अपनी जबान से आपने लफ्ज़ आह फरमाया। लोग अभी भी जिंदा है, लोग बताते हैं आपकी जबान से आह निकलना था, उस खानदान में पहुंचाया जाता है, यहाँ तक कि वो पूरा का पूरा खानदान निस्तो नाबूद हो जाता है। इसलिए हुजूर बदर मिल्लत से अपने रिश्ते को मजबूत बना करके रखें, अपने ताल्लुक को मजबूत बना करके रखें। और साथ में यहाँ पर जो हमारे शोरा हजरात थे जो चले गए, मैंने कल भी ऐलान किया था कि जलसा जब तक खत्म नहीं होगा कोई भी जाने ना पाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर वो किसी जरूरत के पेश नजर गए हैं वो जरूर तशरीफ लाएं। कल मैंने देखा 2 शायर आए हुए थे, जलसा खत्म ही नहीं हुआ, बोले हमारी गाड़ी लग चुकी है। गाड़ी लग चुकी, आए क्यों थे? गाड़ी लग चुकी, आए क्यों थे भाई? पता चला नजराना वो जो पूरे इलाके में कहीं नहीं, सबसे ज्यादा यहीं पर और सबसे ज्यादा जल्दी यहीं पर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़ी मेहनत से जलसे की तैयारी होती है, जलसे की रौनक बड़े लोग न रहें, मेहमान शोरा मेहमान खुतबा न रहें तो बेनूर हो जाता है। ये लोग सिर्फ हमारी बात सुनने नहीं आए, बल्कि हमें देखने के लिए भी आए हैं। हमारे जो खतीब आजम हैं, इनकी बात सुनेंगे भी इंशाअल्लाह ताला, इनके चेहरे की भी ज़ियारत करेंगे। ऐसा नहीं है, बड़े बड़े पीर हजरात आते हैं, लोग उनकी बातें सुनने के लिए तो जरूर आते हैं, सुनने का मौका न मिले तो देखने के लिए भी आते हैं। माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करो तो फरमाया गया हज मबरूर का सवाब मिलता है। उलमा के चेहरे की ज़ियारत करो जन्नत मिल जाएगा। ये हमारी किताबों में बिला वास्ता लिखी हुई बातें हैं। इसलिए जरूरी है कि जो भी मेहमान यहाँ पर आते, जब तक सलाम ना पढ़ा जाए किसी को भी कहीं पे जाने की इजाजत न हो। हाँ, अलबत्ता जरूरतें इंसानी हाजतें होती हैं, वो जरूर पूरी करके आए, लेकिन यहाँ पर जरूर पेश हो ताकि हमारा स्टेज बेनूर न रहे। अगर हमारा स्टेज टूट जाता है तो लोगों की कमर टूट जाती है, लोगों के इरादे बदल जाते हैं, लोगों की सोच में, लोगों के ख्यालात में तफरुकात बदल जाते हैं। इसलिए हमें जरूरी है कि लोगों के माइंडसेट को अगर सही रखना है तो हमें स्टेज की बनावट को सही रखना होगा। स्टेज हिलने लगेगा, स्टेज इमाम का रोल अदा करता है, इमाम साहब की नमाज नहीं होगी तो मुक्तदियों की नमाज नहीं होती है। इसलिए जरूरी है कि हमारा चेहरा जो हमारे पूरे बदन में फेस है, ये अगर सही है, इसी से लोग अंदाजा कर लेते हैं कि हमारे बदन का हाल क्या है। अगर हमारा चेहरा बिगड़ा हुआ रहे, इसमें जो है कि गम के आसार हो, लोग समझ जाते हैं कि भाई इनकी तबीयत खराब है। जरूरी है कि हमें अपने शोहरा हजरात को याद करें। अब मेरे बाद जो मेहमान शायर आए हैं, हमारे नकीब साहब, उनको बुलाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। मैंने ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन चूंकि बात से बात निकली, इंशाअल्लाह ताला फिर बोला जाएगा।